नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवाध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सवसापूर्णम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वभावपरासरो मङ्गलाणं च सवेदिं परमम् अवैमङ्गलम् परमम् अवैमङ्गलम्। आराध्य को भाव भरा वंदन, समनी वृंद को वंदामि नमंसामि। आचार्य मानतुंग कहते हैं, जिन परमाणुओं से आदिनाथ का निर्माण हुआ है वे पृथ्वी पर और नहीं है। भगवान आदिनाथ निराकार हैं और इसीलिए हमारी स्थूल दृष्टि से परे हैं। वे तो केवल अंतर्दृष्टि से ही देखे या महसूस किए जा सकते हैं। जो भगवान को देख लेता है वह उनके आभा मंडल की पवित्रता से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। आज की कार्यशाला में हम जानेंगे भगवान आदिनाथ के आभा मंडल के बारे में और प्रेरणा लेंगे अपने स्वयं के आभा मंडल को पवित्र बनाने की। मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री मलय प्रज्ञा जी से प्रशिक्षण के लिए। वंदामि नमंसामि। यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुर्धूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्स्थितयचित्तहरैरुदारैः स्तोत्रे किलाहमभिदं प्रथमं जिनेन्द्रम् स्तोत्रे किलाहमभिदं प्रथमं जिनेन्द्रम्। काराभ्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहन, आचार्य मानतुंग भक्ति रस में अच्छी तरह डूब चुके हैं। भक्तामर के 11वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने कहा था, अनिमेष विलोकनीयम। भगवान का सौंदर्य कैसा है, अनिमेष निहारते रहिए, ऐसा आपका सौंदर्य है। आचार्य मानतुंग किसी बाह्य सौंदर्य को देखकर ऐसा नहीं कह रहे हैं, अंतरंग सौंदर्य की बात कर रहे हैं। हे भगवान, आपने अपनी आत्मा को इतना सुंदर बना लिया, भावों को इतना सुंदर बना लिया कि वह सौंदर्य आपके भीतर और बाहर चारों तरफ टपक रहा है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य मानतुंग कहते हैं, प्रभु, मैं आपके सौंदर्य की जो बात कर रहा हूँ वह निराधार नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उस बात का मेरे पास ठोस आधार है, लॉजिक है, और इसी बात की प्रस्तुति आचार्य मानतुंग 12वें श्लोक में दे रहे हैं। यही संत राग रुचि भी परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिः त्वं निर्मापित त्रिभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते
समानमपरम नहीं रूपमस्ति। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं त्रिभुवनैक ललाम भूत, त्रिभुवन तीन जगत में, तीन जगत कौन सा है? लोक के तीन प्रकार, ऊर्ध्व लोक जहाँ देवता रहते हैं, मध्य लोक जहाँ तिर्यंच और मनुष्य निवास करते हैं, और अधोलोक जहाँ नारकी रहते हैं। ऐसे तीन जगत के असाधारण तिलक के समान वीतराग आभा वाले जिन परमाणुओं से आपका निर्माण हुआ है, वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही थे, क्योंकि इस धरती पर तुम्हारे समान रूप वाला दूसरा कोई नहीं है। तो हम शब्दार्थ पर भी ध्यान देंगे। तो एक एक शब्द जो आचार्य मानतुंग कहने जा रहे हैं, त्रिभुवनैक, हे त्रिभुवन में अद्वितीय, ललाम भूत सौंदर्य वाले भगवान, यही जिन शांतराग वीतराग रुचि भी आभा वाले परमाणु भी, परमाणुओं से तुम निर्मापिता बनाए गए हो, ते वे अणवः यानी परमाणु, अपि भी खलु निश्चित ही, तावंत उतने ही, एव थे, यत क्योंकि पृथिव्याम पृथ्वी पर ते आपके समानम समान, अपरम रूपम दूसरा कोई रूप न अस्ति नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं, हे त्रिभुवनैक ललाम भूत, हे तीन लोक के अद्वितीय अलंकार, शांत राग रुचि भी, शांत रस की प्रभाव वाले, यही परमाणु भी, जिन परमाणुओं से तुम निर्मापिता आप बनाए गए हो, ते अणवः वे परमाणु, अपि खलु तावंत एव निश्चित रूप से वे परमाणु उतने ही थे, यत पृथिव्याम ते समानम अपरम रूपम नास्ति, जिसके कारण इस पृथ्वी पर आपके समान दूसरा कोई रूप नहीं है। तो आचार्य मानतुंग अपनी बात का ठोस आधार दे रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं, मैं जो अनिमेष विलोक नियम की बात कर रहा हूँ, वह मेरा आधार या प्रमाण भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है। भौतिक आधार क्या है? तो भौतिक आधार दे रहे हैं, यही शांत राग रुचि भी परमाणु भी, तुम निर्मापितः जिन परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, आपका शरीर बना है, ते अणवः पृथिव्याम तावंतेव वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे। अनंत परमाणु के स्कंध से यह हमारा विश्व भरा पड़ा है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि भरा पड़ा है विश्व, उन परमाणुओं की विशेषता यह है कि वे शांत राग रुचि वाले हैं, जिनसे भगवान का बना हुआ है शरीर। वे परमाणु, आपका शरीर जिन परमाणुओं से बना है, उन परमाणुओं की विशेषता यह है कि वे शांत राग रुचि वाले हैं। शांत राग रुचि यानी जिनका राग की रुचि शांत हो गई है। राग मीन्स राग और द्वेष दोनों शांत हो गए हैं। जिन परमाणुओं ने आपकी राग रुचि को शांत कर दिया है, और वे परमाणु उतने ही थे। इसका एक दूसरा अर्थ भी निकलता है, वैसा शरीर दुर्लभ है जिस शरीर में शांत रस वाली किरणें फूट रही है। 9 रस होते हैं, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस आदि 9 रस होते हैं। उनमें एक रस है शांत रस। तो शांत रस के अलावा बाकी सारे जितने भी रस हैं निमित्तों से पैदा होते हैं, और निमित्त के चले जाने पर वे भी चले जाते हैं।
स्थायी रहने वाला कोई रस है तो वो सिर्फ एक ही है, शांत रस ही है। शांतमेवावशिष्यते, सिर्फ शांत रस ही अवशिष्ट रहता है। व्यक्ति 24 घंटा न हंस सकता है, 24 घंटा न रो सकता है, 24 घंटा श्रृंगार भी नहीं कर सकता है। ये सारे निमित्त मिलने पर ही होते हैं, किंतु एक शांत रस ही ऐसा है जो स्थायी रहता है और बिना निमित्त के हो सकता है, और 24 घंटा जो स्थायी व्यक्ति उसमें रह सकता है। तो आचार्य कह रहे हैं, शांत भाव की किरणों वाले परमाणुओं से आपका शरीर का निर्माण हुआ है, और वे परमाणु उतने ही थे। यदि वैसे परमाणु और होते तो सभी का चित्त बिल्कुल शांत रस से भीगा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो तीर्थंकर है हर परिस्थिति में शांत ही रहते हैं, कितनी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए। चाहे हम भगवान महावीर का भी देखते हैं, कहा जाता है एक तरफ 23 तीर्थंकरों का कष्ट और एक तरफ महावीर का कष्ट, लेकिन कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आई, चित्त कभी अशांत नहीं हुआ। तो आचार्य कह रहे हैं कि भाई जो तीर्थंकर होते हैं वो शांत रस में ही रहते हैं, और सबसे ज्यादा शांत होते हैं जिनमें आवेश होता है, आवेग होता है, अशुद्ध विचार और अशुद्ध भाव होते हैं। उनका सारा शरीर जहरीला बन जाता है, और शांत रस के परमाणुओं से निर्मित व्यक्ति का आभा मंडल भी इतना पवित्र होता है कि उसे कितना ही देखें तृप्ति नहीं मिलती। व्यवहार में भी देखा जाता है, जिनका आभा मंडल पवित्र होता है उनका सानिध्य सुख और शांति देने वाला होता है, और जिनका आभा मंडल दूषित होता है उनका सानिध्य भीतर से व्यक्ति को बेचैन उत्पन्न कर देता है, मन को अशांत बना देता है। तो आभा मंडल की पवित्रता व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो बाहर का रंग रूप नहीं करता, एक बार भले कर जाए, स्थायी व्यक्ति का आकर्षण जो होता है वो है भीतर की पवित्रता। दूसरी बात जो आचार्य मानतुंग कहते हैं वह यह है, त्रिभुवनैक ललाम भूत, आप तीनों लोकों में ललाम भूत हैं। ललाम का एक अर्थ है तिलक, आप तीन लोक में तिलक के समान है। चक्रवर्ती जो भी होते हैं तो चक्रवर्ती सम्राटों के गले में एक माला सुशोभित होता है, तो वो उसको ललाम कहा जाता है, और उस हार के कारण कहते हैं चक्रवर्ती की शोभा उसी हार से मानी जाती है, और चक्रवर्ती के बाकी सारे आभूषण उस हार के कारण, उस ललाम के कारण फीके पड़ जाते हैं। जैसे आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, जैसे चक्रवर्ती की शोभा ललाम से होती है, भगवान आपकी शोभा आपकी संतता से होती है। तो आप तीनों लोक के ललाम बन गए हैं। आप जैसा तीनों लोक में दूसरा कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? तावंत एव खलुते प्रणवः पृथिव्याम, ऐसे शांत राग परमाणुओं से आप निर्मापित हैं। तो आपकी उपमा किसी से भी देना संभव नहीं है, क्योंकि वे परमाणु तो उतने ही थे। तो वैसा रूप हमको दूसरा कोई मिलता भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, किसी को भी देखते हैं तुरंत क्या करते हैं, उसको किसी से रिलेट करना शुरू कर देंगे। ऐसा हमने वहां देखा था, कंपेयर करना शुरू कर देंगे, एक आदत सी बन जाती है। लेकिन आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, आपकी तुलना किसी से भी नहीं कर सकते, वैसा और कोई है ही नहीं। आचार्य मानतुंग की सारी स्तुति कषाय शांति पर आधारित है। आत्म शुद्धि के लिए भी कषाय का उपशमन, और शारीरिक पवित्रता के लिए भी कषाय का उपशमन। बहुत सारे लोग दिन में एक बार नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं बार बार भी स्नान करते हैं, अनेक बार स्नान करते हैं, किंतु उनके शरीर से बड़ी विचित्र स्मेल, गंध सी भी आती रहती होगी।
इसके लिए भी बड़ी कोई कठिनाई पैदा हो जाती है। वस्तुतः सत्य को पकड़ना बहुत कठिन होता है। आचार्य मानतुंग ने भीतर की सच्चाई को समझा है और उसी के आधार पर भगवान के दैहिक सौंदर्य का वर्णन किया है। माना गया है तीर्थंकर का जो शरीर होता है बहुत सुंदर होता है और इतना सुंदर होता है कि सारे देवता लोग बहुत सुंदर होते हैं। सारे देवता अपने सौंदर्य को इकट्ठा कर एक अंगूठे का निर्माण करें और फिर उसे तीर्थंकर के अंगूठे के सामने लाएं तो ऐसा लगेगा जैसे शीतल जल के समक्ष कोई अंगारा लाकर रख दिया गया हो सकता है किसी को अतिशयोक्ति लगे, किंतु यह सत्य है। तीर्थंकर का सौंदर्य अप्रतिम होता है, जिनका शरीर शांति, पवित्रता, निर्मलता, वीतरागता और विशुद्ध लेस्या से प्रभावित होता है, जिनका आभा मंडल पवित्र बन जाता है, जिनकी आकृति में शांति टपकती रहती है। तो वास्तव में सबसे ज्यादा जो सुंदर जो जैसा होता है तो तीर्थंकर के लिए कहते हैं वो सबसे ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग ने इसी सच्चाई को इस श्लोक में उन्होंने इसको गूंथा है। तो केंद्र में रख करके बात कह रहे हैं। श्लोक का एक बार उच्चारण करेंगे। यही शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तैव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। त्रिभुवनैकललाम भूत, हे तीन भुवन के अद्वितीय अलंकार, यही शांतराग रुचि भी परमाणु भी तुम निर्मापिता, जिन शांतराग रुचि वाले कांति वाले परमाणुओं से तुम निर्मापिता तुम्हें रचा गया है। ते अणवः, वे परमाणु पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर तावन्तेव उतने ही थे, यत् ते समानम अपरम रूपम नहि अस्ति, जिसके कारण तुम्हारे समान कोई दूसरा रूप नहीं है। तो भक्तामर के इस श्लोक में सौंदर्य शास्त्र की अद्भुत मीमांसा है। इसके आधार पर ही सौंदर्य को सम्यक रूप से व्याख्यायित किया जा सकता है। वस्तुतः इस श्लोक में भगवान आदिनाथ के सौंदर्य की जैसी व्याख्या की गई है वह अध्यात्म और सौंदर्य शास्त्र दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस श्लोक के प्रभाव से, वैसे मैं बार बार कहती हूँ, एक एक श्लोक अपने आप में बहुत चमत्कारिक है। एक एक चीज में सीमित करना शायद ये उचित न भी हो, फिर भी व्यवहार से अपन बात कर रहे हैं। इस श्लोक के प्रभाव से इष्ट व्यक्ति की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मदोन्मत्त हाथी का मद का नाश भी होता है। तो एक बार श्लोक का उच्चारण कर लेंगे। यही शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्तम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्तेव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। ओम अरहम। कल एक प्रश्न जो आया था और प्रश्न जिज्ञासाएं आए, उसकी से पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी। किसी का प्रश्न था समुद्र का पानी कितने प्रकार का होता है। तो स्वाद की अपेक्षा से देखा जाए 6 प्रकार का होता है। तो लवण समुद्र का पानी खारा होता है, वरुण समुद्र का पानी मदिरा जैसा होता है स्वाद, क्षीर समुद्र का पानी दूध जैसा होता है, घृत समुद्र का पानी घी जैसा होता है, कालोदधि, पुष्कर और स्वयंभू रमण, इन 3 समुद्र के पानी साधारण नॉर्मल पीने जैसा होता है। और बाकी
वैसे मध्य लोक में असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र हैं। तो इन्हीं के अलावा बाकी जितने भी समुद्र हैं, उन सारे समुद्र का पानी इक्षु रस जैसा होता है। तो ये 6 प्रकार का समुद्र का पानी होता है। बहुत बहुत कृतज्ञता। सुनीता जी बैद, उनके बाद स्वाति जी सिंघी तैयार रहे। सुनीता जी बैद, सुनीता जी बैद। वंदामि नमन स्वामी। हेलो, आवाज आ रही मेरी? हाँ, स्वाति जी हाँ, सिंघी। हाँ, वंदामि नमन स्वामी। हेलो, आप बोलिए स्वाति। मुझे ना भक्तामृत का वो ये जो इस पद्य का था ना, इसके बारे में ये किसके बारे में है? मतलब पढ़ाई का, शांति का, रोग का, ऐसे अलग अलग दिए हुए रहते हैं ना, तो ये किस बारे में है? बारहवां आप 12वें श्लोक की बात कर रहे हैं? जी हाँ, तो अभी इस श्लोक के लिए बताया, इष्ट व्यक्ति की प्राप्ति और कोई हाथी आदि जैसे कहीं जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि कोई इस प्रकार का उपद्रव होने वाला है, कोई मदोन्मत्त हाथी आ रहा है, इस श्लोक को बोले तो हाथी अपनी गति से चला जाएगा और अपने को कुछ अटैक नहीं होगा। तो हाथी का मद का नाश होता है और इष्ट व्यक्ति की भी प्राप्ति होती है। नेहा जी श्याम सुखा, उनके बाद पलक जी राय सोनी तैयार रहे। हेलो, हाँ बोलिए स्नेहा जी। हाँ, वंदामि नमः स्वामी। मेरी ये जिज्ञासा थी कि कल आपने बताया था कि पानी मंत्रित किया जाए तो 20 बार से ज्यादा होना चाहिए, 27 बार या उससे ज्यादा। तो एक ही श्लोक को बोलते हुए पानी को मंत्रित किया जाए या पूरा भक्तांबर बोलते हुए किया जाए? नहीं, एक ही श्लोक को किया जा सकता है। पूरे भक्तामर को करें आपत्ति नहीं है, एक श्लोक को भी किया जा सकता है। पलक जी राय सोनी, उनके बाद पुष्पा जी नागौरी तैयार रहे। पलक जी राय सोनी। वंदामि नमन स्वामी। वो आपने बताया ना कि मदिरा बोला था कि क्या बोला, मुझे वो समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, मदिरा जैसा, शराब जैसा होता है। अच्छा अच्छा, तो वो श्लोक में हम लोग जैसे अभी कहीं जा रहे हैं और अपने को एक अंदर से एक भय रहता है, तो श्लोक बोल सकते हैं ना? हाँ, भय के लिए तो दूसरा श्लोक आएगा, तो भय के लिए दूसरा श्लोक का प्रयोग किया जा सकता है। पुष्पा जी। हाँ, हाथी का उपद्रव मैंने इस श्लोक में कहा, हाथी यदि कोई आ रहा है तो इस श्लोक का प्रयोग कर सकते हैं। पुष्पा जी नागौरी, उनके बाद रोशनी जी तैयार रहे। पुष्पा जी नागौरी। हेलो। हाँ बोलिए पुष्पा जी। हाँ, वंदामि नमः स्वामी। आप हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आप अपनी जिज्ञासा रखिए पुष्पा जी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे भक्तांबर का श्लोक है, अभी आप सिखा रहे हैं, श्लोक भी बोल रहे हैं, तो ये जैसे कि बोलते हैं कि 12 बजे के बाद नहीं बोलना चाहिए, तो ये इसका कैसे क्या? ऐसा है, भीतर जब व्यक्ति के भक्ति का भाव उठता है ना, वो आप नींद में भी बोल सकते हैं, दिन के 12 बजे बोल सकते हैं, रात को कभी 24 घंटा। आगम वाणी जो होती है वो कालिक और वैकालिक होता है। आप प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, 24 घंटा आप भक्ति में लीन हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को निकाल दें कि इसके साथ टाइम का कोई बाउंड है। रोशनी जी, उनके बाद सुधा जी घिया तैयार रहे। कैद वंदामी, मेरा प्रश्न है, आपने जो फरमाया कि ललाम का मतलब तिलक भी होता है, जो ऋषभ भगवान है तिलक के समान सुशोभित होते हैं, तो वह किस प्रकार सुशोभित होते हैं? जैसे एक व्यक्ति के चेहरे पर तिलक लगाने से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो इस 3 लोक की सुंदरता किससे बड़ी है? आप तिलक के समान इस लोक की सुंदरता को बढ़ा दी है। सुधा जी घिया, उनके बाद अनीता जी रामपुरिया तैयार रहे।
सुधा जी घिया। समणी जी, श्लोक का अनुष्ठान करते हैं तो कितने दिनों तक करना चाहिए? ऐसा है कि किस चीज के लिए कर रहे हैं, और सारा कोई चीज की, जो भी किसी चीज की व्यक्ति के भीतर कामना भी है, ये अपन का सारा कनेक्शन है कर्म सिद्धांत के साथ। इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि अशुभ का उदय होगा तो हमको जो चाहते हैं वो मिलता नहीं है। हम जो भी स्तुति, श्लोक, अनुष्ठान, ध्यान, जप आदि करते हैं कर्मों की निर्जरा के लिए, जितने जितने हमारे अशुभ कटेंगे, शुभ प्रबल होगा, एक वातावरण की अनुकूलता होगी और सब चीज की प्राप्ति होगी। अब आपके कर्म कितने प्रबल हैं और जिस समय श्लोक आदि कर रहे हैं तो हमारा उस समय भाव कितना उसके साथ जुड़ा हुआ है। भक्ति के साथ एक बार भी भगवान का नाम अनंत कर्मों की निर्जरा कर देता है। बिना भाव के अनंत बार भी बोल रहे हैं, उतनी निर्जरा नहीं करेगा। तो भक्ति के भाव के साथ बिल्कुल इन्वॉल्व होके करें, पहली बात। और दूसरी बात, एकदम से मालूम मैं कह दूंगी कि भाई 21 दिन तक करें, 21 दिन खत्म होते ही अरे कुछ हुआ ही नहीं है, गया हमारे तो भाव में आ गया जो भी निम्नता आनी थी। तो भक्ति के साथ करते रहें, और विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक लक्ष्य बना सकते हैं, मैं 21 दिन करूंगी, 41 दिन करूंगी, फिर आगे आपको लगा तो उसको आगे और भी बढ़ा सकते हैं। अनीता जी रामपुरिया, उनके बाद भंवरलाल जी मंडोत तैयार है। अनीता। जैसे कि कहते हैं कि अपन एक श्लोक पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी अपने को मालूम रहना चाहिए। अब मेरे को, मैं सीख रही हूँ तो मैं एक संस्कृत का बोल के, जैसे चितारना है, एक संस्कृत का बोल के उसका भावार्थ पढ़ लूं, फिर दूसरा संस्कृत पढ़ के फिर भावार्थ पढ़ सकती हूँ क्या? ऐसे भावार्थ पढ़ा जा सकता है, खाली पढ़ते रहेंगे तो डूब नहीं पाएंगे। डूबने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ध्यान, उस चीज को हम आत्मसात कर लें तो आप भक्ति में डूब पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ना होगा। भंवरलाल जी मंडोत, उनके बाद संदीप जी मिन्नी तैयार है। वंदा में नमक स्वामी, आवाज आ रही मंदा में समय? हाँ जी। हाँ। आप ये जो पानी मंत्रित करने के लिए आप बता रहे हैं, वो पानी सचित होना चाहिए या अचित? पानी वैसे भी अच्छा है, श्रावक को भी भगवान ने पाप करने की बात नहीं कही। तो जितना पाप से बचें, सचित और अचित का कनेक्शन इतना ही है कि हम अपने आप को पाप से कितना बचा सकते हैं। तो पाप से जितना बचें उतना अच्छा है। संदीप जी मिन्नी, उनके बाद ऋषभ जी गेलड़ा तैयार है। वंदामी नमस्कामी। वंदामी तेप्पेणवे, ये उच्चारण कैसे होता है इसका? तावंत एव खलु तेप्पेणवे पृथिव्याम में तेप्पेणवे। हाँ, प्यणवः, तावंत एव खलु तेप्यणवः, प्यणवः, तावंत एव खलु तेप्यणवः। हाँ, एक बात ध्यान रखें कि जैसे आगे जो संयुक्त अक्षर है प्यणवः, प और य है, तो उसके पहले वाले अक्षर में थोड़ा सा स्ट्रेस दे देंगे तो उच्चारण शुद्ध हो जाता है। जैसे तावंत एव खलु तेप्यणवः, तो ते पर थोड़ा सा जोर दे दें, तेप्यणवः। ऋषभ जी गेलड़ा। वंदामी नमः स्वामी, जैसे भक्तांबर प्रभु की भक्ति के लिए उत्कृष्ट है, परंतु आपने जैसे बताया कि अभिमंत्रित जल करना है, तो इसका उपयोग कैसा करें? एक तो सर्वप्रथम, और दूसरे में भक्तांबर श्लोक का महत्व शीर्षक के साथ में हो तो थोड़ा अच्छा रहे। छीटना कि पानी ठीक है। और वैसे मैं एक बात और बता रही हूँ, पूरे सारे भक्तामृत का श्लोक बहुत पावरफुल है। एक एक चीज तो हम यूं ही व्यवहार की भाषा में बोल रहे हैं, फिर भी ठीक है किया जा सकता है शीर्षक के साथ कि विशेष रूप से ये चीज होता है। और जहाँ तक पानी का प्रश्न है, पानी के लिए क्या प्रश्न था कविता जी? ऋषभ जी, आप एक बार फिर से अपना पानी का क्या जिज्ञासा थी वो बताइए। वंदामी नमः स्वामी, अभिमंत्रित जल का उपयोग कैसा किया जाए? अच्छा, कैसे किया जाए?
उस पानी को आप अनेक दृष्टि से प्रयोग कर सकते हैं, पीने में भी ले सकते हैं, शरीर में छांटने में भी ले सकते हैं, घर में छांटने में ले सकते हैं, पारिवारिक सदस्य को पिलाने में ले सकते हैं, सब में ले सकते हैं। वो पानी अभिमंत्रित हो गया और पानी का जो पोटेंसी है वो बढ़ गया। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि। हाँ, कृतज्ञोस्मि, हम सभी आपके आभारी हैं। हमने श्री जयंत प्रज्ञा जी पधार गए हैं। वंदामि नमंसामि। आज का बोल है उपयोग। उपयोग का अर्थ है काम में लाना। ज्ञान और दर्शन को काम में लाने को ही उपयोग कहते हैं। किसी चीज का बोध होना ज्ञान है और उसे जानना दर्शन। ज्ञान जब कुत्सित हो जाता है तो वह अज्ञान बन जाता है। मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से हमें ज्ञान, अज्ञान और दर्शन के बारे में समझाने के लिए, ताकि हम अपनी ज्ञान और दर्शन चेतना को जागृत कर अज्ञान के अंधेरे को मिटा आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सके। विनम्र निवेदन, वंदना। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हमारा बोल है उपयोग 12। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे उपयोग क्या है। जैसा अभी कविता जी ने बताया, उपयोग का अर्थ है ज्ञान दर्शन का कार्य, यानी जो हमारी चेतना की जितनी भी प्रवृत्ति है, हमारी चेतना का जितना भी कार्य है, जितना भी एक्शन है, वो उपयोग कहलाता है। पर कौन सा एक्शन उपयोग कहलाएगा, इसको भी हमें ध्यान से देखना होगा, सोचना होगा। चेतना का व्यापार, यानी चेतना हमारी आत्मा की क्वालिटी, हमारी आत्मा का लक्षण। हमारी आत्मा का लक्षण चेतना है और चेतना के गुण है ज्ञान और दर्शन। जितने भी दुनिया में चेतन जीव है, जिनके भीतर में चेतना है, जो भी जीव है, चाहे वो पृथ्वीकाय का जीव हो, चाहे वो पंचेंद्रिय का जीव हो, सभी जीवों में ज्ञान का अनंतवां भाग हमेशा जागृत रहता है। और इस कारण से जीव कभी अजीव नहीं बन सकता। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ये पृथ्वीकाय एकदम मूर्छित पड़ी है, अजीव की तरह पड़ी है, तो शायद ये जीव नहीं है, लेकिन वो भी जीव युक्त है। अचेतन की तरह पड़ी रहने के बावजूद भी उसमें चेतना है। जैसे सूर्य होता है, दिन में इतना क्लाउड उसके ऊपर आ जाता है, पूरा दिन रात जैसा महसूस होता है, अंधकार हो जाता है, फिर भी हम रात और दिन का अंतर कर सकते हैं। उसी प्रकार चेतना जिस जीव के भीतर में है, और चेतना का हमारा ज्ञान और दर्शन चेतना की क्वालिटी है, आत्मा की क्वालिटी है, आत्मा के गुण है ज्ञान और दर्शन, वो सभी जीवों में विद्यमान रहता है। पात्र के अनुसार वो ज्ञान अज्ञान बन सकता है, लेकिन ये ज्ञान का अनंतवां भाग हर जीव में उद्घाटित रहता है, प्रकट रहता है। इस कारण से वो जीव कहलाता है। तो जीव का, चेतना का जो ज्ञान और दर्शन गुण है, उस गुण का जो एक्शन है उसको हम उपयोग कहेंगे। एक्शन कौन सा? जो आप वर्तमान में कर रहे हैं वो उपयोग है। आप किचन में हैं, सब्जी आपके पास, वेजिटेबल आपके पास पड़ी है। अब वेजिटेबल को सुधारने के लिए आपको चाकू की आवश्यकता है, आप चाकू खोज रहे हैं। किसी ने आपको पूछा आप क्या खोज रहे हैं, आप कहेंगे चाकू खोज रही हूं। ये है उपयोग। चाकू को खोजना ये उपयोग है, ये वर्तमान में चलता है, यानी मैं चाकू खोज रही हूं। चाकू खोज लिया या चाकू खोजूंगी, वो नहीं है उपयोग। उपयोग जो वर्तमान में एक्शन चल रहा है, वर्तमान की जो क्रिया होती है, वो ही उपयोग कहलाता है। तो उपयोग
यानी ज्ञान और दर्शन की जो क्रिया है, जो वर्तमान की क्रिया है, उसको हम उपयोग कहेंगे। उपयोग के 2 प्रकार, वैसे हमारे इस 25 बोल के अंतर्गत उपयोग के 9 प्रकार बताए हैं। हमारा ये 25 बोल का 9वां बोल चल रहा है। धीरे धीरे बोल थोड़े थोड़े कठिन आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है, कोई व्यक्ति आटा लाता है, रोटी बनाना है, रोटी तो इजीली बन जाएगी, लेकिन उस रोटी से उसे और कोई चीज बनाना है, उस आटे से उसे और कोई चीज बनाना है, पिज्जा बनाना है या कुछ और बनाता है, तो उसमें थोड़ा श्रम लगता है। तो उसी प्रकार हमारा ये ज्ञान का खेल है। पहला बोल आपने सीखा, अब 9वें बोल तक आ गए हैं, तो आपके ज्ञान का क्षेपसम भी हो गया है, और धीरे धीरे ज्ञान का क्षेपसम होता रहेगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है मैंने पहली बार सुना है तो मुझे पता नहीं चलता है, तो आप छोड़े नहीं सुनना। छोड़ेंगे तो क्षेपसम से वंचित रह जाएंगे। जितना जितना क्षेपसम होगा उतना उतना ज्ञान क्लियर होता जाएगा, समझने की ताकत बढ़ती जाएगी। तो ये उपयोग हमारा, उसके 2 प्रकार, इस बोल में तो 12 प्रकार बताए हैं, लेकिन हमारे आगम में इसके 2 प्रकार भी आते हैं, साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार का अर्थ होता है ज्ञान, अनाकार का अर्थ होता है दर्शन। इसके ही उपभेद कर दिए हैं। साकार 2 प्रकार का है, 5 ज्ञान और 3 अज्ञान। अनाकार के 4 प्रकार है, 4 दर्शन। सबसे पहले हम ज्ञान को समझें। उपयोग का जो एक भेद है साकार उपयोग, अथवा हम ये कहे 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, ये 12 भेद उपयोग के हो गए। तो सबसे पहले आता है 5 ज्ञान। हमें सबसे पहले ज्ञान को समझना है, अपने ज्ञान को उद्घाटित करना है। वैसे जो छद्मस्त व्यक्ति होता है वो पहले दर्शन होता है उसके, और फिर ज्ञान होता है। दर्शन का मतलब सामान्य अवस्था और ज्ञान का मतलब विशिष्ट अवस्था। केवली होते हैं उनके पहले ज्ञान होता है, पहले वो विशिष्ट समझते हैं और फिर जनरल बात करते हैं। लेकिन आज हम पहले केवलियों की तरह ज्ञान को ही जानेंगे। तो सबसे पहले ज्ञान के भेद 5, ज्ञान के 5 भेद है, यानी इसको भी 2 भागों से समझाया गया है हमारे आगम में, नंदी सूत्र में, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब डायरेक्ट जो ज्ञान आत्मा से होता है, उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, मीडिएटर की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट ज्ञान जिसका होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। जैसे मान लीजिए सरकार से आपको कोई काम करवाना है, गवर्नमेंट से आपको कोई काम करवाना है, गवर्नमेंट का कोई व्यक्ति जो आपका काम कर सकता है वो आपके परिचित नहीं है, तो जिसके परिचित होगा आप उसको सिलेक्ट करेंगे, भाई तुम मेरा ये काम करवा दो, ये मीडिएटर हो गया। उसी प्रकार आत्मा से डायरेक्ट जो ज्ञान आता है, बिना मीडिएटर के ज्ञान आता है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और जिसमें कोई मीडिएटर होता है, बीच में मध्यस्थ कोई व्यक्ति होता है या कोई पदार्थ होता है या कोई शक्ति होती है, उसको हम, उसके थ्रू जब ज्ञान आता है उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान हमारे 3 हुए, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। और परोक्ष ज्ञान हमारे 2 हुए, मति और श्रुत। तो सबसे पहले हम परोक्ष ज्ञान की बात करें, क्योंकि हमारे भीतर तो परोक्ष ज्ञान है, तो हम परोक्ष ज्ञान की बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा मति ज्ञान। अब इसको आप उदाहरण से समझे ज्ञान को। एक सूर्य होता है, सूर्य के आगे बादल नहीं होता, पूरा क्लियर होता है, पूरा सूर्य का प्रकाश धरती पर आता है, बादल नहीं है, पूरा प्रकाश आता है। वो तो केवल ज्ञान की तरह है, वो केवल ज्ञान की स्थिति है। जो आत्मा का पूरा प्रकाश बिना किसी क्लाउड के, बिना किसी कर्मों से, बिना किसी आवरण से प्रकट होता है, वो केवल ज्ञान है। लेकिन सूर्य ढकता जाता है, बादलों से थोड़ा थोड़ा कवर होता है, जितना जितना कवर होता है उतना उतना केवल ज्ञान आवृत होता जाता है। तो हमारे भीतर में ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये 2 है। तो हमारा ज्ञान कितना प्रकट होता है, आप इस सन को देख सकते हैं कि इस सन में थोड़ा सा प्रकाश है, बाकी सन पूरा का पूरा क्लाउड है। तो इतना सा प्रकाश हमारी आत्मा के बाहर आता है। अब आत्मा के बाहर इतना सा प्रकाश आएगा तो डायरेक्ट तो कोई बात कर नहीं सकता, तो इसको मध्यस्थ की आवश्यकता होता है, माध्यम की आवश्यकता होती है। और ये माध्यम है हमारा इंद्रिय और मन।
तो मति ज्ञान को हम क्या कहेंगे? इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, इंद्रिय और मन के द्वारा जो जाना जाता है अथवा देखा जाता है, उसको हम मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान के दो प्रकार बता दिए, श्रुत निश्चित मति, अश्रुत निश्चित मति। मति ज्ञान जिसको कहते हैं चिंतन करना, मनन करना, विचार करना, कल्पना करना, स्मृति में रखना, ये सारे मति ज्ञान के भेद है। अब मति ज्ञान श्रुत निश्चित मति, यानी ऐसा ज्ञान जो पहले मैंने कभी सुना है, मैंने कभी पढ़ा है, मैंने कभी देखा है, उस ज्ञान को हम श्रुत निश्चित ज्ञान कहते हैं। यानी श्रुत के द्वारा निकला हुआ ज्ञान, सुन करके जाना हुआ ज्ञान, देख करके जाना हुआ ज्ञान, पढ़ करके जाना हुआ ज्ञान, वो श्रुत निश्चित ज्ञान है। और दूसरा है अश्रुत निश्चित, ऐसा ज्ञान जिसको पहले कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, फिर भी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, फिर भी मति ज्ञान इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, उसको अश्रुत निश्चित मति कहते हैं। तो पहले हम श्रुत निश्चित मति की चर्चा करें। श्रुत निश्चित मति, इसके 4 प्रकार, अवग्रह या अवाय और धारणा। आप धीरे धीरे समझे, क्षोभसम करें। थोड़ा आपके लिए जो पहली बार 25 बोल सीख रहे हैं उनके लिए तो कठिन होता ही है, कितनी बार पढ़ने के बावजूद भी हमारे लिए कठिन हो सकता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। बार बार आप 25 बोल को सुनेंगे, बार बार आप 25 बोल को पढ़ेंगे तो शायद आपको यह ग्रहण हो जाएगा। तो श्रुत निश्चित मति के 4 प्रकार, अवग्रह या अवाय और धारणा। अवग्रह के 2 प्रकार, ये चारों ज्ञान हमारे इंद्रिय और मन के सापेक्ष है। आपको मैं उदाहरण दूं, सबसे पहले इसको श्रुत निश्चित ज्ञान को समझने के लिए पहले मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे आप ग्रुप में बैठे हुए हैं, मान लीजिए सभा भवन में ही बैठे हैं या कोई और सामाजिक कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, तो बहुत सारी लेडीज बैठी हुई है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, कुछ गंध आई, एक व्यक्ति ने कुछ गंध महसूस की, बाहर से गंध के पुद्गल नाक के अंदर गए, उसे महसूस हुआ कि कुछ गंध आ रही है, ऐसा महसूस हुआ। उसने 10 लोगों को पूछा क्या तुमको भी गंध आ रही है? मुझे तो कुछ महसूस हो रहा है, क्या है ये? सबको पूछा तो सबने कहा हमें भी कुछ लग रहा है। तो ये जो पहले नाक में गंध के जो पुद्गल गए, उससे पहले क्षण जिसको महसूस हुआ कि ये गंध क्या है, ये कुछ महसूस हो रहा है, इसको हम कहेंगे व्यंजनावग्रह। व्यंजन का मतलब होता है विषय, इंद्रिय विषय, और अवग्रह का अर्थ होता है ज्ञान। इंद्रिय विषयों का जो ज्ञान होता है उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। यानी नाक में गंध के पुद्गल गए, गंध के पुद्गल नाक के अंदर जाने से ही गंध की अनुभूति होगी। बाहर गंध के पुद्गल है और नाक के अंदर नहीं गए तो आप उसको महसूस नहीं करेंगे। देखो, कभी आपने महसूस किया होगा गंध आते तो आप अपना नाक कपड़े से ढक लेते हैं। नाक कपड़े से ढक लिया, इसका मतलब वो गंध नहीं आएगी, इसीलिए तो ढकते हैं। तो इसका मतलब ये गंध के जो बाहर पुद्गल थे वो मेरे नाक में नहीं जाएंगे तो मुझे गंध की अनुभूति नहीं होगी। तो ये गंध के पुद्गल मेरे नाक में गए, मुझे एक क्षण के लिए गंध की अनुभूति हुई, उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। ये ज्ञान की प्रोसेस है कि हम कोई भी पदार्थ को जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसमें क्या प्रोसेस है, ये स्टार्ट की प्रोसेस है। हमारा ज्ञान, हमें तो ऐसा लगता है कि मैंने अभी रूप को देखा और मुझे रूप दिख गया, इतना जल्दी नहीं दिखता है। उसके दौरान असंख्य समय भीतर में बीतता है, तब मुझे वो सामने जो प्रकाश है वो प्रकाश मुझे दिखाई देता है। तो ये जब असंख्य समय बीतते हैं उसकी ये प्रोसेस है। पहला है व्यंजनावग्रह, जब गंध के पुद्गल नाक में गए तो मुझे महसूस हुआ, गंध की अनुभूति हुई। जो ये अनुभूति फर्स्ट टाइम होती है उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। यानी इंद्रिय का जो विषय है, ज्ञान का जो विषय है, नाक का जो विषय गंध है, गंध की मुझे अनुभूति होना, इसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। दूसरा है, उस अवग्रह का दूसरा भेद है अर्थावग्रह।
व्यंजनावग्रह के बाद तत्काल अर्थावग्रह होगा। व्यंजनावग्रह यानी आपके नाक में गंध के पुद्गल गए, आपको अनुभूति हुई, इसमें आपके असंख्य समय बीत गए। अब अनुभूति होने के बाद आपको ऐसा लगा ये नाक में गंध आ रही है, गंध है, कुछ होना चाहिए यहाँ, ये कुछ होना चाहिए, ये अनुभूति हुई आपके दिमाग में, ये बात आई, ये है अर्थावग्रह यानी अर्थ का ज्ञान। जो अर्थ है, जो बाहर घटित हो रहा है, जिस कारण से गंध पैदा हुई है, वो गंध है, वो अर्थ है, वो पदार्थ है, उसका ज्ञान होना ये अर्थावग्रह है। यानी पहले क्षण तो आपको गंध की अनुभूति हुई है, अनुभूति हुई, यह है व्यंजनावग्रह है, और अनुभूति के बाद आपके दिमाग में आया कुछ होना चाहिए, गंध आई है तो कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, ये है अर्थावग्रह। अब तीसरा है ईहा। ईहा का अर्थ इसको हम समझे। ईहा का अर्थ होता है जब मुझे ये महसूस हुआ कुछ हो रहा है, कुछ होना चाहिए यहाँ, इसलिए मुझे गंध आ रही है, ये तो अर्थावग्रह है। अब कुछ हुआ है तो मेरे भीतर में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि क्या है यहाँ, मुझे देखना चाहिए क्या है यहाँ। ये क्या की खोज स्टार्ट होती है, ये क्या की जिज्ञासा भीतर में होती है, जानने की जो इच्छा पैदा हुई है, उसको हम ईहा कहेंगे। तीसरा है अवाय। जब ईहा पैदा हो गई, मेरे भीतर में जानने की जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्या है, मुझे बाहर जाकर के देखना चाहिए, ये गंध किसकी आती है, तो बाहर जाकर के हमने देखा, ये जानने की जो इच्छा हुई वो तो मेरा ईहा। अब जानने के बाद मुझे बाहर जाकर के देखना है कि ये गंध किसकी आती है, तो बाहर जाकर के मैंने देखा कि यहाँ तो कोई कपड़ा जल रहा है, धुएं की गंध आ रही है, तो ये कपड़े जलने की गंध, ये मैंने डिसाइड किया। अवाय का मतलब निर्णय कर लेना, डिसाइड हो जाना कि यहाँ ये कपड़े जलने की गंध आ रही है, ये अवाय कहलाता है, या डिसाइड हो गया, निर्णय हो गया, ये अवाय है। अब निर्णय होने के बाद मस्तिष्क में वो संस्कार फिक्स हो गया कि इस प्रकार कपड़े जलता है तो इस प्रकार की जो गंध होती है, धुएं की जो गंध होती है, ये गंध धुएं की होती है, कपड़े जलने की गंध होती है, ये मेरे दिमाग में फिक्स हो गया। ये जो फिक्स हो गया है वो है धारणा। तो आप समझ गए होंगे अवग्रह या अवाय और धारणा, ये श्रुत निश्चित मति के भेद है। ये गंध की मुझे अनुभूति हुई हो, मैंने कभी गंध के बारे में सुना, गंध कभी ली, इसलिए मुझे महसूस हुआ कि ये गंध है। गंध के बाद ये कुछ होना चाहिए, कुछ होने के बाद भीतर में जिज्ञासा पैदा हुई जानने की, ये अवाय है। ये ईहा है। ईहा के बाद जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये गंध किसकी है, ये अवाय है, गंध की डिसाइड होने के बाद मेरे दिमाग में ये फिक्स हो गया कि इस प्रकार की जलने की गंध आएगी तो धुएं की गंध होती है, ये एकदम डिसाइड हो गया। जब भी कहीं गंध आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये धुएं की गंध है, इसको हम धारणा कहते हैं। ये 4 श्रुत निश्चित मति के उदाहरण हैं। मैं आपको फिर एक उदाहरण देकर के, दृश्य उदाहरण देकर के मैं आपको फिर समझाऊं। अवग्रह, ये व्यक्ति सोया हुआ है, इस व्यक्ति के शरीर पर एक बटरफ्लाई आकर के बैठती है। अब वो गहरी नींद में है, बटरफ्लाई आकर के बैठी और उसको महसूस हुआ कि कोई हुआ है, कोई स्पर्श हुआ है। ये स्पर्शेंद्रिय की बात, पहले मैंने घ्राणेंद्रिय का उदाहरण दिया था, अब ये स्पर्शेंद्रिय की बात है कि ये जो स्पर्श हुआ है, बटरफ्लाई शरीर पर आकर के बैठी, उस व्यक्ति को स्पर्श की अनुभूति हुई, तब उसे लगा कि यहाँ कुछ हुआ है। स्पर्श की जो अनुभूति होती है, पहले क्षण बटरफ्लाई आकर के शरीर पर बैठती है, स्पर्श की अनुभूति होती है, उस अनुभूति में मेरे तो असंख्य समय बीत गए। वो अनुभूति हुई, वो है व्यंजनावग्रह। और व्यंजनावग्रह के बाद जब मैंने सोचा कि ये क्या है, कुछ होना चाहिए, मुझे स्पर्श हुआ है, ये कुछ होना चाहिए, ये कुछ की बात जब दिमाग में आती है, उसको हम अर्थावग्रह कहते हैं। तो ये पहला उदाहरण। दूसरा ईहा का। अब अर्थावग्रह मैं इसको आगे और बता देती हूँ कि ये अवग्रह है। ये अवग्रह मैंने घ्राणेंद्रिय का आपको उदाहरण दिया, नाक का उदाहरण दिया, मैंने स्पर्शेंद्रिय का ये उदाहरण दिया। उसी प्रकार आपके श्रोतेंद्रिय में भी होता है। कोई शब्द आप सुनते हैं, अचानक वो शुद्ध कान में शब्द आया तो आपने सुना कि अरे कुछ आवाज आ रही है, क्या आवाज है, ये आवाज आ रही, कान में पहली आवाज घुसी, जिसे हम व्यंजनावग्रह कहते हैं।
और व्यंजनावग्रह होने के बाद मुझे ये लगा कि ये आवाज है, ये कुछ होना चाहिए, ये क्या है, कुछ होना चाहिए, तो कुछ होना चाहिए, ये अर्थावग्रह है। उसी प्रकार श्रोतेंद्रिय, उसी प्रकार रसनेंद्रिय का भी होता है। कोई भी टेस्ट जीभ पर गया, उसकी पहली अनुभूति हुई, वो व्यंजनावग्रह है। अनुभूति होने के बाद मेरे भीतर में ये विचार पैदा हुआ कि कुछ होना चाहिए, क्या टेस्ट है, कुछ है, तो वो टेस्ट कुछ है, वो अर्थावग्रह है। तो ये चार जो हमारी इंद्रियां हैं, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय, इन चार इंद्रियों के साथ इस व्यंजनावग्रह का संबंध होता है। यानी ये व्यंजनावग्रह हमारी चार इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। व्यंजनावग्रह का अर्थ मैंने बताया, आपने समझा होगा। व्यंजन का अर्थ होता है इंद्रिय विषय और अवग्रह का अर्थ होता है ज्ञान। यानी इंद्रिय विषयों का जो ज्ञान होता है उसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। और मैंने बताया कि जब तक गंध के पुद्गल नाक में नहीं जाएंगे तो आपको स्मेल नहीं आएगी। जब तक शब्दों के पुद्गल कान में नहीं जाएंगे तब आपको शब्द सुनाई नहीं देंगे। आप देख लीजिए, आपने कान में रुई डाल दी, कान को एकदम बंद कर दिया, तो बाहर के पुद्गल आपको कान में गए नहीं तो आपको सुनाई नहीं देंगे। आपको टेस्ट, जिब्बा पर टेस्ट, कोई पदार्थ जिब्बा पर जाएगा, जिब्बा को टच करेगा, तब आपको टेस्ट की अनुभूति होगी। बाहर पदार्थ पड़ा है, आपको टेस्ट की अनुभूति नहीं होगी, जिब्बा का स्पर्श करने के बाद ही उसकी अनुभूति होगी। स्पर्शेंद्रिय है, स्पर्श होता है, शरीर का स्पर्श होता है कोई चीज का, तब ही मुझे महसूस होता है कि कोई स्पर्श हुआ है। तो ये चार इंद्रियां है, ये व्यंजनावग्रह के चार भेद हो गए। स्पर्शेंद्रिय के, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय, ये चार ही व्यंजनावग्रह है। क्योंकि ये चार इंद्रियां हैं, उसका काम हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ने से होता है। यानी इंद्रिय और इंद्रिय का जो विषय होता है वो दोनों कनेक्ट होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तब हमें इसका ज्ञान होता है। तो व्यंजनावग्रह में यही स्थिति है, जब इंद्रिय के साथ उसका विषय, विषय का मतलब जैसे स्पर्शेंद्रिय का विषय है, स्पर्श, टच करोगे तो स्पर्शेंद्रिय के साथ टच जुड़ा है, तब मुझे अनुभूति हुई है। ये साथ में जुड़ने से जो ज्ञान होता है उसको हम व्यंजनावग्रह कहते हैं। तो ये व्यंजनावग्रह के चार भेद हो गए, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय और श्रोतेंद्रिय। ये चार, इन चारों के ही स्पर्शेंद्रिय व्यंजनावग्रह होता है, क्योंकि ये चार जो हमारी इंद्रियां हैं उसका विषय के साथ कनेक्शन होने से, विषय उसके साथ आ गया, टच करता है, तब ही हमें इसका ज्ञान होता है, इसलिए इसको व्यंजनावग्रह कहते हैं। और अर्थावग्रह, इसके 6 भेद हो गए। 4 तो स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, श्रोतेंद्रिय हो गया। चक्षु और मन 2 ऐसी चीज है, हम बाहर से रूप को देखते हैं, काला अक्षर बाहर है, पीला अक्षर बाहर है, सफेद अक्षर बाहर है, कोई भी बाहर कलर है, वो कलर के पुद्गल हमारी आंखों में जाए जरूरी नहीं है, वो नहीं जाएगा हमारी आंखों में, बाहर रहेगा, हमारी आंखों का स्पर्श नहीं करेगा, बाहर पड़े हैं, मैं उसको देख सकती हूँ। बाहर रूप है, उस रूप को मैं महसूस कर सकती हूँ, जान सकती हूँ। वो पुद्गल, रूप के पुद्गल मेरी आंखों में नहीं गए, मेरी आंखों में नहीं गए, फिर भी मैंने जान लिया, ये है चक्षु इंद्रिय। यानी चक्षु इंद्रिय का स्पर्श नहीं होता, चक्षु इंद्रिय का अपने विषय के साथ कनेक्शन नहीं होता, दूर से कनेक्शन होता है, उससे भी हम रूप को जान लेते हैं। तो चक्षु इंद्रिय और मन 2 ऐसी इंद्रियां हैं जिसमें विषय का संपर्क नहीं होता। चक्षु इंद्रिय यानी रूप को हम बाहर से जान लेते हैं, मन को भी मन के साथ किसी भी इंद्रिय विषयों का संपर्क नहीं होगा। मन चिंतन मनन करके, कल्पना करके उस मन के पदार्थ है, मन के जो विषय है उसको वो जान लेता है। इसीलिए अर्थावग्रह, इन सब के अर्थावग्रह होता है, व्यंजनावग्रह नहीं होता। स्पर्श की अनुभूति जो होती है पहले क्षण, वो व्यंजनावग्रह है, लेकिन चक्षु और मन में स्पर्श की अनुभूति नहीं होती है, इसलिए इसके व्यंजनावग्रह के नहीं हो भेद, ये भेद नहीं हो सकता, ये अर्थावग्रह है। तो अर्थावग्रह के 6 भेद हो गए और व्यंजनावग्रह के 4 भेद हो गए। अब पहला आपने अवग्रह समझा, अब आप यह देखें कि अवग्रह में ये चीज हो गई, स्पर्श हुआ, मुझे स्पर्श हुआ, ये पहली मेरी अनुभूति, ये व्यंजनावग्रह। स्पर्श होने के बाद मैंने सोचा अरे कुछ है, यहाँ कुछ है, इसीलिए मुझे स्पर्श हुआ है, महसूस हुआ है, ये कुछ है, ये अर्थावग्रह। अब कुछ होने के बाद व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया कि क्या है यहाँ,
कुछ है, इसका मतलब कुछ होना चाहिए, मुझे देखना चाहिए। जिज्ञासा पैदा हो गई है कि क्या है यहाँ, ये जिज्ञासा पैदा होना, ये इहा कहलाता है। तो इहा के भी यही 6 भेद है, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुन्द्रिय, श्रोतेन्द्रिय, मन। इनके भी यह होती है, यानी स्पर्शनेन्द्रिय का मुझे स्पर्श हुआ, स्पर्श होने के बाद कुछ है, ये अर्थावग्रह हुआ, अर्थावग्रह होने के बाद मैंने खड़ा होकर के स्पर्श क्या हुआ उसको जाना, ये मेरा इहा। मैंने रस कैसा है, किसका रस है, किसका टेस्ट आया, इसको जाना, ये इहा। गंध है, किसकी गंध है, ये भीतर में जिज्ञासा पैदा हुई, ये इहा। चक्षु, ये रूप किसका है, कैसा रूप है, ये इहा। श्रोत, कानों में शब्द सुनाई दिया, ये जिज्ञासा पैदा हुई, किसका शब्द है, ये इहा। मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, ये कौन सा शब्द है, ये इहा। तो इहा के भी 6 भेद हो गए, यानी इहा भी इन 6 इंद्रियों के थ्रू बाहर आता है। तो ये भीतर में जो जिज्ञासा पैदा हुई उसको हम इहा कहते हैं। अब है अवाय, अवाय की भी 6 भेद। केवल व्यंजनावग्रह के 4 भेद है, बाकी सब अवग्रह, इहा, अवाय सबके 6 भेद होते हैं। इस प्रकार ये मति ज्ञान के भेद है। अब अवाय का मतलब बाहर गया, उसने देखा कि यह क्या है, आसपास देखा बैठ करके कि यह क्या है, मुझे स्पर्श किसका हुआ, तो देखा कि बटरफ्लाई बैठी हुई है, तो महसूस हुआ अरे ये बटरफ्लाई है, इसका मुझे स्पर्श हुआ, तो ये बटरफ्लाई ऐसी होती है, ये अवाय कहलाता है। अब निर्णय हो गया, निश्चय हुआ कि बटरफ्लाई मेरे शरीर पर बैठी, इसलिए बटरफ्लाई का मुझे स्पर्श हुआ, टच हुआ, ये अवाय कहलाता है। अब ये अवाय बटरफ्लाई एकदम दिमाग में फिक्स हो गई, ये बटरफ्लाई का स्पर्श ऐसा होता है, तब मुझे भीतर में धारणा पैदा हो जाती है कि जब जब बटरफ्लाई का स्पर्श होगा तो मुझे महसूस होगा कि ये बटरफ्लाई का स्पर्श है, ये धारणा दिमाग में फिक्स हो गया, ये धारणा। तो हमारे मति ज्ञान का ये 4 भेद, यानी ये ज्ञान की प्रोसेस, आपने जाना, आपने रूप को देखा, आपने गंध का डिसाइड किया, गंध किसकी है, इस अनुभूति और गंध किसकी है ये डिसाइड किया, इसके बीच की ये प्रोसेस है। अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये जानने की प्रोसेस आप जाने हैं। ये तो हमें तो ऐसा लगता है कि मैंने तो एक क्षण में जान लिया है, लेकिन जानने के भीतर में हमारी इतनी प्रोसेस चलती है, इसको हम कहते हैं मति ज्ञान। तो मति ज्ञान इंद्रिय और मन के सारे होता है, इसलिए इसको मति ज्ञान। मति ज्ञान के दूसरा अश्रुत निश्चित मति, इसका भी मैं बता देती हूँ। अश्रुत निश्चित मति, ऐसी बुद्धि, ऐसी मति, ऐसा ज्ञान जिसको मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, कभी पहचाना नहीं, फिर भी मुझे आ जाता है, वो ज्ञान अश्रुत निश्चित मति वाला कहलाता है। उसके 4 भेद है, औत्पत्ति की बुद्धि, वैनिकी बुद्धि, कर्मजा बुद्धि और पारिणामी की बुद्धि। औत्पत्ति की बुद्धि जिसको हम कहते हैं ना आईक्यू, उस व्यक्ति का आईक्यू बहुत तीव्र है। आईक्यू का मतलब वो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन जिसकी आईक्यू प्लस आईक्यू होता है वो व्यक्ति उत्पत्ति की बुद्धि वाला होता है। जैसे हमारे आचार्य भिक्षु, उनकी बुद्धि उत्पत्ति की बुद्धि मानी जाती है। बचपन की घटना कि वो एक बार अपने काके के साथ कहीं जा रहे थे, उनके काके को तंबाकू सूंघने की आदत थी। चाचा के साथ जा रहे थे, चाचा को तंबाकू सूंघने की आदत थी, अपने अंकल के साथ जा रहे थे, लेकिन बीच में तंबाकू खत्म हो गई। तब अंकल ने कहा, भीखंड मेरे से तो चला नहीं जाता क्योंकि मेरे पास तंबाकू नहीं है, तंबाकू सूंघे बिना मैं नहीं चल सकता। भीखंड जी ने सोचा समस्या हो गया, जंगल में रुक गए, कहाँ जाएंगे, और ये तो अंकल जी तो अड़के बैठ गए कि मैं जाऊंगा नहीं। तो भीखंड जी ने कहा रुको मैं बाहर खोज के आता हूँ, कहीं मिल जाएगी। बाहर गए और छाने पड़े थे, गोबर के वो छाने होते हैं, छाने पड़े थे, उन छानों को हाथ से मसला और मसल करके वो तंबाकू जैसा कलर आया और लेकर के आए कि चाचा जी अच्छी तंबाकू तो मिली नहीं है, ये है, इससे आप काम चला सकते हैं। चाचे ने उस तंबाकू को उसको लिया और सूंघा कि हाँ भीखंड बस अब काम चल जाएगा। ये है उत्पत्ति की बुद्धि। हमारे इतिहास में अनेकों ऐसे व्यक्तियों का उदाहरण आता है जिनकी बुद्धि उत्पत्ति की, बीरबल की बुद्धि उत्पत्ति की, अभय कुमार की बुद्धि उत्पत्ति की। ये उत्पत्ति की बुद्धि जिसके बारे में कभी सुना नहीं, जाना नहीं, तत्काल दिमाग में ऐसा ऑन द स्पॉट उत्तर आ जाता है, उसको उत्पत्ति की बुद्धि कहते हैं। दूसरी है वैनिक की बुद्धि जो विनय से प्राप्त होती है। साक्षात आचार्य महाप्रज्ञ जी हमारे सामने उदाहरण है। जब वो दीक्षित हुए थे उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन आचार्य तुलसी के प्रति इतनी विनम्रता
चाहे कितना ही कड़ा अनुशासन, एक क्षण के लिए भी विनम्रता में कमी नहीं आई। वो इतनी विनम्रता, इस कारण से वो इतने बड़े ज्ञानी बन गए, अतीन्द्रिय ज्ञान के धनी बन गए। ये वैनिकी बुद्धि, विनय से प्राप्त होने वाली बुद्धि, वैनिकी बुद्धि। तीसरी है कर्मजा बुद्धि। एक लड़की ससुराल जाती है, उसे खाना बनाना नहीं आता, सास ने कहा भी बहू रोटी बना लो, उसने रोटी बनाई। रोटी कैसी बनी? हिंदुस्तान का नक्शा बन गया, ऐसी रोटी बनाई उसने। अब रोटी बनाई, लोग हंसने लगे, परिवार वाले हंसने लगे, अरे ये तो हिंदुस्तान का नक्शा बन गया। बहू को थोड़ा बुरा लगा भीतर से, नहीं अब तो मैं अच्छी रोटी बना के दिखाऊंगी। अब वह श्रम करती है, हर दिन रोटी बनाती है, बनाते 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 इतनी सुंदर रोटी बना दी उसने, एकदम गोल अच्छी रोटी बन गई। इसको कहते हैं कर्मजा बुद्धि। यानी कर्म करने से, श्रम करने से, प्रैक्टिस करने से व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, अभ्यास करने से व्यक्ति परफेक्ट बन जाता है, अच्छा काम कर लेता है, उसको कर्मजा बुद्धि कहते हैं। जैसे सीखते हैं, सीखते सीखते हम 25 बोल सीखते हैं, या भक्तामृत सीखते हैं, या प्रतिक्रमण सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, सीखते सीखते हमारा भीतर में ज्ञान एकदम डेवलप होना लग जाता है, ये कर्मजा बुद्धि होती है। और लास्ट है पारिणामिकी बुद्धि। ये बुद्धि अनुभव से प्राप्त होती है। जितना जितना अनुभव होगा व्यक्ति उतना उतना ज्ञान प्राप्त करेगा। एक जवान व्यक्ति होता है, उसका ज्ञान इतना नहीं होता है। एक ओल्ड व्यक्ति होता है, उसके पास अनुभव का खजाना होता है। तो ये बुद्धि अनुभव की बुद्धि होती है। तो ये चार बुद्धियां ये अश्रुत निश्चित मति के अंतर्गत आती है। तो आज मैंने मति ज्ञान की चर्चा की। अब हमारे पास टाइम तो पूरा हो गया है, फिर भी आपको कुछ भी पूछना है थोड़ा तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास थोड़ा समय है। तो ये मति ज्ञान की चर्चा हमारी हुई है, कल आगे हम श्रुति ज्ञान की चर्चा समय आने पर करेंगे। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी आपके प्रति। हाँ, कुछ एक जिज्ञासाएं बस ले लेते हैं। पूजा जी दुग्गड़, उनके बाद प्रीतीश जी लालवानी तैयार रहे। अवग्रह क्या है? आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। अवग्रह पूछ रहे हैं वंदनामी, अवग्रह क्या है? अवग्रह, आवरण का मतलब होता है कवर करना। अवग्रह, अवग्रह, अवग्रह का मतलब होता है जानना, ज्ञान करना। प्रतिभा जी जैन, उनके बाद अंकिता जी सुराना तैयार रहे। प्रतिभा जी जैन, अंकिता जी सुराना मालू। वंदनामी नमन स्वामी। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मति ज्ञान के ये भेद हो गए, शुद्ध निश्चित के भेद हो गए, ये मतलब सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक साथ ही सब कुछ मतलब वैलिडेट होते रहता है, मतलब सब चीज एक ही साथ चल रही है, एक दूसरे से कनेक्टेड होके चल रही है। हाँ, ये ज्ञान का क्रम है। हर कोई भी चीज हम जानेंगे, कोई भी हम सीखेंगे तो उसका क्रम यही है, धीरे धीरे ये डेवलप होता है, उसके बाद ये ज्ञान आगे आता है। लेकिन चक्षु और मन के व्यंजनावग्रह नहीं होता है, इसलिए व्यंजनावग्रह उसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सारी प्रोसेस चलेगी। कल्पना जी, उनके बाद मनीषा जी सेठिया तैयार रहे। कल्पना जी। वंदनामी नमन स्वामी। कल आपने बताया था कि कार्मण का योग केवली समुद्घात के दूसरे, छठे, सातवें समय में होता है, वो क्यों, बाकी समय में क्यों नहीं? दूसरे समय के बाद उसने कार्मण, जो केवली समुद्घात करते हैं उनका कार्मण शरीर एक्टिव हो जाता है, औदारिक शरीर एक्टिव नहीं होता। औदारिक शरीर से जब वो कार्मण शरीर में चला गया है, यानी प्रकंपन कार्मण शरीर में होना स्टार्ट हो गया है, औदारिक शरीर में नहीं होता है, तो केवल कार्मण योग रहता है वहां पर। तो इसीलिए तीसरे, चौथे और पांचवें समय में केवल कार्मण योग रहता है, औदारिक का नहीं होता है। इसीलिए औदारिक वहां कार्मण का योग, मतलब कार्मण का योग नहीं है, केवल कार्मण शरीर रहता है वहां पर, इसीलिए औदारिक मिश्रण वहां नहीं होता है। मनीषा जी सेठिया, उनके बाद मीनाक्षी जी जैन तैयार रहे। वंदनामी नमन स्वामी।
ये परोक्ष ज्ञान के क्या होता है, एक बार बताएंगे मुझे? परोक्ष ज्ञान का मतलब है जो डायरेक्ट ज्ञान आत्मा से बाहर नहीं निकलता है, इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको हम परोक्ष ज्ञान कहते हैं। मीनाक्षी जी जैन, उनके बाद मैना जी मांडलेचा तैयार है। मीनाक्षी जी जैन, मैना जी मांडलेचा। हाँ आप पूछिए मैना जी। निकिता जी संखलेचा। वंदामि नमः स्वामी। मनुष्य अगर उत्तर वक्रिय करे तो उसी कालमान में कितने तक रहता है, उसी रूप में कितने तक रहता है? मतलब वक्रिय शरीर में कितने रहता है? मनुष्य अगर उत्तर वक्रिय करे तो उसी रूप में कितने तक रहता है? वो उसी रूप में कितने तक रहता है? मतलब मनुष्य उत्तर वक्रिय मतलब वक्रिय शरीर बनाएगा। हाँ। औदारिक शरीर है, वक्रिय लब्धि से वक्रिय शरीर बनाएगा तो उसका समय मुझे पूरा तो मुझे पता नहीं है, मैं खोज के बता दूंगी। और शायद वो ज्यादा समय नहीं रहता है, फिर भी मैं समय बता दूंगी आपको कितना है। अभी मुझे पूरा एग्जैक्ट इसका समय पता नहीं है। वंदामी, अब समय आज हो गया तो जिज्ञासा का क्रम अब यहीं पे समाप्त करते हैं। कुछ सूचनाएं। अगर आप किसी भी कार्यशाला के दौरान किसी विषय को जानने से वंचित रह गए हैं तो YouTube के तेरापंथ चैनल पर प्रत्येक कार्यशाला की रिकॉर्डिंग उसके क्रम के अनुसार उपलब्ध है और आप वहां पर देख सकते हैं, क्योंकि इस कार्यशाला की श्रृंखला के समापन पर एक परीक्षा भी होने वाली है तो वो रिकॉर्डिंग आपके लिए बहुत सहयोगी बन जाएगी। तेरापंथ ऐप पर प्रतिदिन 3 बजे आयोजित होने वाला एक तेरापंथ क्विज है, जैन तेरापंथ क्विज, जिसमें सिर्फ आपको 5 मिनट देने हैं और इस 5 मिनट के क्विज में आप रोचक और ज्ञानवर्धक काफी जानकारियां हासिल कर सकते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें। अब मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन वंदामी से मंगल पाठ की। सावधान, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, शरीर को स्थिर शिथिल। पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना और अपने आप के प्रति मंगल कामना। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया सरय अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। हम सभी आपके आभारी हैं।